हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें जो पैथोलॉजी से रिलेटेड जो भी कॉमन टर्म्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। एक ही वीडियो के अंदर कई सारे टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब ब्रीफली जो है शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। देखिए, पहले हम देखेंगे हेमरेज क्या होता है। आपने बहुत ही नाम सुना होगा और जानते भी होंगे। हेमरेज क्या होता है? एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम दी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल से क्या होना? ब्लड का एस्केप कर जाना, बाहर निकल जाना। एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल से जब बाहर ब्लड जाने लगे किसी वजह से, तो उसको हम हेमरेज बोलेंगे। इसको ब्लड लॉस भी कह सकते हैं, ब्लड का लॉस हो रहा है। अब इसी के अंडर में 4 हेडिंग्स आ रही हैं: हेमाटोमा, एकाइमोसिस, परप्यूरास, पेटेकिए। तो ये क्या होता है ये भी देखेंगे हम। तो हेमरेज 2 तरह का हो सकता है, आपने देखा होगा। एक इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है बॉडी के अंदर ही, और एक्सटर्नल ब्लीडिंग आप देखते हैं कि कभी एक्सीडेंट जब होता है तो बॉडी से ब्लड लॉस सामने दिखाई पड़ता है। हेमाटोमा में क्या होता है कि एक्स्ट्रावेसेशन इनटू द टिश्यूज। अगर ब्लड जो है, एक्स्ट्रावेसेशन जो वर्ड है इसको अगर समझने की कोशिश करें, जो टफ वर्ड होते हैं आप उसे पढ़ा करें और उसको तोड़ने की कोशिश किया करें। इसमें क्या लिखा है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मीन्स आउट ऑफ, बाहर। वैसेशन, वेसल से बाहर जाने लगे। लेकिन कहाँ जाने लगे? वो तो जाना ही है। हेमरेज का मतलब ही यही है कि इसमें इनटू द टिश्यूज, जो टिश्यूज में अगर जा रहा है ब्लड, वहां से ब्लड वेसल से, तो उसको हम हेमाटोमा बोलेंगे। वहां पर ब्लड इकट्ठा होने लगा टिश्यू में, तो हम हेमाटोमा बोलेंगे। एकाइमोसिस क्या होते हैं कि यही एक्स्ट्रावेसेशन इतना ज्यादा हो जाए, लार्ज एक्स्ट्रावेसेशन, लार्ज एक्स्ट्रावेसेशन, जिसकी वजह से क्या हो कि ये स्किन में जाने लगे। कहाँ जाने लगेगा? टू स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इतना ज्यादा ब्लड लॉस अंदर, इंटरनल ब्लीडिंग इतनी खतरनाक हो रही है कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन तक ये जो है ब्लड आने लगे। उसको हम एकाइमोसिस बोलेंगे। परप्यूरास क्या होता है? परप्यूरास जो असल में छोटे छोटे एरिया में जो स्किन में हेमरेज हो जाते हैं उसको हम परप्यूरा बोलते हैं। स्मॉल एरियाज, अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं: स्मॉल एरियाज ऑफ हेमरेजेस, हेमरेजेस इन स्किन। स्किन में अगर हमें हेमरेज दिखाई दे ऊपर से, और वो कितना हो, अप टू 1 सेंटीमीटर, छोटे छोटे एरिया के लगभग 1-1 सेंटीमीटर के, अगर राउंडेड या फिर सर्कुलर या स्क्वायर इस तरह से अगर एरिया दिख रहे हैं, तो उसको हम परप्यूरा की कैटेगरी में डालेंगे। तो पेटेकिए क्या होता है? पेटेकिए ऐसा होता है कि जब ब्लड लॉस ऐसा होता है कि जो ब्लड होगा स्किन पर, यह भी स्किन पर ही दिखाई देगा, ये छोटे छोटे माइन्यूट पिन हेड साइज्ड जो सुई होती है, सुई के नोक जैसे जो है इसमें स्किन के ऊपर दिखेगा रेड कलर का। तो वो क्यों हो रहा है? ये हेमरेज हो रहा है एक तरह का, जो कि उसको पेटेकिए बोल रहे हैं। एक सुई के नोक जैसे बॉडी पे निशानात दिखाई देंगे, तो ये हो जाएगा पेटेकिए। सारे हेमरेज के अंदर थे। अब हम इस्चीमिया देखते हैं। इस्चीमिया क्या होता है? इस्चीमिया इज डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन अ पार्ट। क्या हो जाए कि कहीं पर ब्लड का जो है डेफिशिएंसी हो जाए। कैसे? ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इस्चीमिया क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन अ पार्ट। बहुत जगह आपने ये इस्चीमिया वर्ड सुना होगा। जैसे कि मान लिया कोई आर्टरी जा रही है, वेन जा रही है, उसमें कहीं पर बीच में रुकावट हो गई तो आगे वाली जगह में ब्लड नहीं जाएगा, तो ये इस्चीमिया हो रहा है, यानी ब्लड वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है। इन्फेक्शन क्या होता है ये भी, इसको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और इन्फेक्शन पूरा उसमें समझाएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बस देख लेते हैं। इन्फेक्शन में होता क्या है कि टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस आपने पढ़ा होगा, डेथ हो जाना। टिश्यू की डेथ हो जाती है, किस वजह से होती है? इस्चेमिक नेक्रोसिस की वजह से। ये कौन सी नेक्रोसिस होगी? इस्चेमिक नेक्रोसिस। इस्चेमिक नेक्रोसिस अभी बताया कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड का आगे ना जा पाना, उसकी वजह से एक एरिया में ब्लड नहीं पहुंच रहा आगे, तो वहां का एरिया
डेड होने लगेगा। तो उस एरिया को अगर मैं यहाँ पे बनाकर दिखाना चाहूँ, यहाँ पर बना दूंगा आपके लिए। जैसे कि ये ब्लड सप्लाई, ब्लड जा रहा है, ये आर्टरी है, और ये आगे सामने एरिया है, कोई ऑर्गन है। और क्या हुआ कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, दबाव हो गया, या कुछ यहाँ पर हेमाटोमा या थ्रोम्बस बन गया, तो ब्लड आगे नहीं जाएगा। ब्लड आगे नहीं जाएगा तो इस एरिया में नेक्रोसिस डेवलप होने लगेगी। तो इस एरिया को हम बोलेंगे इन्फाक्ट हो गया इसमें। अब इस प्रोसेस को बोलेंगे इन्फाक्शन। तो यही इन्फाक्शन था, इसमें नेक्रोसिस होगी, इस्चेमिक नेक्रोसिस। इस्चेमिया यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ, तो इसको हमने कह दिया इन्फाक्शन। उस लोकलाइज्ड एरिया को हम इन्फाक्ट बोलेंगे, इस प्रोसेस को इन्फाक्शन बोलेंगे। अब हम देखेंगे कुछ और टर्म्स। थ्रोम्बोसिस सुना होगा आपने, बहुत ही नाम। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि ब्लड वेसल में एक सॉलिड मास का बन जाना। ब्लड वेसल जा रही है, ब्लड वेसल है, उसके अंदर एक सॉलिड मास बन जाए, जिसकी वजह से ब्लड में आगे का जो सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगा आगे। तो क्या हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन वेसल। अच्छा, जो सॉलिड मास बनता है उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्लेटलेट्स होती हैं, फाइब्रिन होता है, WBC, RBC और भी चीजें शामिल होती हैं। तो इनके मिलने से एक मास बन जाता है ब्लड वेसल के अंदर, उसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। एम्बोलिज्म क्या होता है, अगर यही मास चल दे, अपनी जगह छोड़कर, अपना ओरिजिन छोड़ करके सर्कुलेशन में आ जाए, ब्लड में चलने लगे, तो उसको हम एम्बोलिज्म कहेंगे। अब यही मास जो बना था, जैसे आर्टरी है, जहां पर ये बना था मास, अब ये मास किसी भी चीज का, ये सॉलिड का मास हो रहा था, तो थ्रोम्बोसिस कहते हैं। लेकिन एम्बोलिज्म में क्या है कि ये मास किसी भी तरह का हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैसियस भी हो सकता है। गैस का बबल पहुंच जाता है ब्लड में तो एम्बोलिज्म क्रिएट करता है ना। तो ये जाने पर, ये चीजों का अगर बना और फिर ब्लड के फोर्स से ये आप अपनी जगह छोड़ करके आगे बढ़ने लगता है, ये फिर आगे मूव करने लगता है, तो इसका चलना, इसको एम्बोलिज्म कहेंगे। तो ये क्या करेगा, इससे होगा क्या, ब्लड में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होगा, ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, इसी को हम एम्बोलिज्म बोलते हैं। अब नियोप्लाज्म क्या होता है, नियोप्लाज्म यानी नियोप्लाज्म, नियोप्लेसिया का बनना। नियोप्लेसिया क्या होता है, ट्यूमर का बनना ही नियोप्लाज्म कहलाता है। जो ट्यूमर्स होते हैं इनका बनना नियोप्लाज्म, नियोप्लेसिया कहलाता है। ट्यूमर्स अब इसमें बेनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। लीजन में क्या होता है, हाँ ये वर्ड बहुत सुना होगा आपने, लीजन। लीजन जानते भी बहुत से लोग होंगे, लेकिन लीजन बहुत ही आसान चीज है। लीजन का मतलब होता है बॉडी पार्ट में डैमेज हो जाना, डैमेज टू अ बॉडी पार्ट, डैमेज टू अ बॉडी पार्ट, पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के किसी पार्ट में डैमेज हो जाए, चाहे वो इंजरी से हो, चाहे वो किसी बीमारी के नतीजे में हो, तो उसको हम लीजन बोलेंगे। कार्बंकल किसे कहते हैं, ये भी बहुत सुना होगा, स्किन डिजीज में आता है कार्बंकल, फरंकल। फरंकल को हम बॉइल भी कहते हैं, बॉइल भी कहते हैं। कार्बंकल क्या होता है, कार्बंकल असल में, पहले हम फरंकल देख लेते हैं, फिर कार्बंकल समझ में आ जाएगा। बॉइल फोड़ा को कहते हैं, आपने हिंदी में नाम सुना होगा, फोड़ा हो गया स्किन में। तो क्या होता है, किसी हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, इसको अगर हम एक लाइन में लिख दें, इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल जो होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर तक ये इन्फेक्शन चलता चला आता है, और ये ऊपर फोड़े की शक्ल में उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को हम फेरेंकल बोलते हैं। अगर यही कार्बन फरंकल बहुत सारे मिल जाएं, कई सारे फॉलिकल, हेयर फॉलिकल्स में अगर इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको हम कार्बंकल बोलेंगे। ठीक है, कई सारे अगर फरंकल मिल जाएं, वो कहते हैं ना कि ये फोड़ा जो है कई मुंह वाला है, फोड़े में कई सारे, उसमें कई जगह जगह से अलग अलग जब उसको फोड़ा जाता है, तो वो निकल, पस जो है कहीं यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो उसमें कई सारे हेयर फॉलिकल्स अगर इन्वॉल्व हो गए, उनमें इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको हम कार्बंकल बोलेंगे। अब हम देखेंगे कुछ और बचे हुए टर्म्स। अभी हम देख रहे थे जो स्किन के इन्फेक्शन, उसमें एक बच गया था सेल्यूलाइटिस। सेल्यूलाइटिस
क्या होता है कि ये भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है। इसमें बस अंतर ये होता है कि इसमें जहाँ पर ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पहले ये वहाँ पर उसको रेड कर देता है उस एरिया को, फिर ये स्वेल कर जाता है, सूजन आती है और फिर वह बहुत ही जल्दी जल्दी ये फैलने लगता है। तो पूरे एरिया को, मान लिया अगर पैर में हुआ है तो पूरा पैर जो है बहुत ही दूर तक रेड हो जाएगा, रेडनेस उसके अंदर आ जाएगी। सेल्यूलाइटिस में क्या होता है, पहले रेडनेस होती है एंड स्वेलन, सूजन और लालपन उसमें दिखाई देगा। अब एनामली देखेंगे, एनामली क्या होता है। एनामली भी कई बार सुना होगा, आसान वर्ड है कोई। ये क्या होता है, नॉर्मल से डिविएट कर जाए स्ट्रक्चर। कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके अंदर किसी ऑर्गन में जो है एबनॉर्मेलिटी आ गई है, तो उसको एनोमली बोलेंगे। उसको इर्रेगुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर। इर्रेगुलर स्ट्रक्चर वाली जो कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं, एनोमली। नॉर्मल से डिविएट कर गया है पोजीशन। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन को बोलते हैं। बहुत जगह आप जो फार्मा भी पढ़ेंगे वहां भी आएगा सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस। अच्छा, ये एलर्जिक रिएक्शंस में होता क्या क्या है, इसमें स्वेलिंग आने लगती है, माउथ पे स्वेलिंग आएगी, थ्रोट में स्वेलिंग आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, वॉमिटिंग भी हो सकती है, और ये इसका ये है कि ये डेथ भी कॉज कर सकता है अगर इसका इलाज ना किया जाए, इसको रोकथाम ना किया जाए। तो एनाफाइलेक्सिस क्या है कि एलर्जिक कंडीशन है। आइट्रोजेनिक भी सुना होगा, आइडियोपैथिक भी सुना होगा, ये सब अभी पैथो और फार्मा में ये आइट्रोजेनिक ज्यादा आता है, पैथो में भी मिलेगा। आइट्रोजेनिक का मतलब होता है कोई भी जो फिजिशियन या सर्जन इलाज कर रहा होता है, उस दौरान अगर कोई एबनॉर्मेलिटी पेशेंट के अंदर बॉडी में आ गई तो उसको हम आइट्रोजेनिक कंडीशन बोलेंगे। क्या लिखेंगे इसमें, एबनॉर्मेलिटी कॉज्ड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट के दौरान जो एबनॉर्मेलिटी बॉडी में डेवलप हो जाए, लेकिन कैसे, उस फिजिशियन ने हमारे अंदर वो डेवलप कर दी है, किसी गलती से कोई ऐसी गलती उससे हो गई जिससे हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसको हम आइट्रोजेनिक कंडीशन बोलेंगे, चाहे वो सर्जन करे या फिजिशियन करे। इडियोपैथिक क्या होता है, कहते हैं कई भी पैथोलॉजी कई बार पढ़ेंगे तो उसकी इटियोलॉजी में लिखा होगा इडियोपैथिक, यानी अननोन, वो चीज जिसकी कोई वजह ना हो, अननोन कॉज, जिस चीज की वजह नहीं होती उसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।